ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय बंधुओं, नमस्कार। पिछले वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक संख्या से 11 तक की व्याख्या की गई थी। हमने जाना था कि कौरव और पांडव दोनों पक्षों की सेनाएं कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। दुर्योधन आचार्य द्रोण को अपनी सेना और पांडव सेना दोनों के ही सेना नायकों और अन्य पराक्रमी योद्धाओं के बारे में बता रहा है और अपने सैन्य बल को निर्देश दे रहा है कि सभी योद्धा अपने अपने मोर्चों पर डटे रहकर हर प्रकार से भीष्म पितामह की सुरक्षा करना सुनिश्चित करें। इसके बाद का वर्णन श्लोक 12 से श्लोक 19 तक में आता है। श्लोक 12 और 13 इस प्रकार हैं। तस्य संजन्य हर्षम कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनोद्यचे शंखम ददमौ प्रतापवान ततः शंखाश्च भैर्यश्च पन्वानक गोमुखा स सेवाभ्य हन्यन्तः स शब्दस्तुमुलः अभवत। हिंदी में अनुवाद इस प्रकार है। हर्ष बढ़ाने के लिए उसका कुरुवर्द प्रतापवान भीष्म पितामह ने गरजते हुए स्वर में शंख को बजाते हुए सिंहनाद किया। पश्चात उसके कई शंख ढोल नगाड़े मृदंग और नरसिंघे एक साथ सब बज उठे। भयभीत करने वाला शब्द नाद हुआ। दुर्योधन उत्साहित होने के साथ साथ संकित और चिंतित भी था। वृद्ध भीष्म पितामह ने अपने अनुभव से उसकी इस स्थिति को भांप लिया और उसे हर्षित करने के लिए और यह विश्वास दिलाने के लिए कि उनके होते हुए उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यह सोचकर भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाकर उच्च स्वर में गरजते हुए सिंहनाद किया। इसके साथ ही कौरव सेना में कई शंख, ढोल, नगाड़े, मृदंग और नरसिंगे एक साथ बज उठे और उनसे भयभीत करने वाला शब्दनाद, कोलाहल ध्वनि उत्पन्न हुई। युद्ध घोष हो चुका है। पांडवों ने कौरवों के इस युद्ध घोष के प्रति उत्तर में क्या किया, इसका वर्णन श्लोक 14 से 18 तक में आता है। श्लोक 14 और 15 इस प्रकार हैं। ततः श्वेतेर हये युक्ते महते सैन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधमुतः पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयाः पौंड्रम ददमहो मा शंखम भीमकर्मा वर्कोदरा। हिंदी में पश्चात उसके सफेद घोड़ों से युक्त रथ पर होकर सवार श्री कृष्ण और अर्जुन ने बजाया जोर से दिव्य शंखों को। ऋषिकेश ने पांचजन्य और धनंजय ने देवदत्त को, भीमकर्मा वक्रोदर भीम ने महाशंख पौंड्र बजाया। कौरवों के द्वारा युद्ध घोष के जवाब में सफेद घोड़ों से युक्त रथ पर स्थित श्री कृष्ण
ने अपने दिव्य शंख पांचजन्य को बजाया और अर्जुन ने अपने शंख देवदत्त को। फिर महाकाय वक्र उदर वाले भीमसेन ने अपना महाशंख पौंड्र बजाया। अर्जुन और भीम के द्वारा अपने अपने शंख बजाने के बाद अन्य पांडवों ने भी अपने अपने शंख बजाए। वर्णन आता है, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पको। हिंदी में अनुवाद है, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक को। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख को बजाया, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक को बजाया। पांडवों के द्वारा अपने अपने शंख बजाने के पश्चात उनकी ओर से युद्ध करने आए हुए राजाओं और महारथियों ने भी अपने अपने शंख बजाए। श्लोक संख्या 17 और 18 में इसका वर्णन आया है। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दिष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी च अपराजित द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखानद्धमु पृथक पृथक। हिंदी अनुवाद है, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न राजा विराट और अपराजित सात्यकी द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा महावीर अभिमन्यु सबने सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। हे राजन। संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि पांडवों के द्वारा अपने अपने शंख बजाने के पश्चात श्रेष्ठ धनुषधारी काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अपराजित सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा महावीर अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाकर पांडवों की ओर से युद्ध घोष किया। जब पांडवों और पांडव पक्ष की ओर से युद्ध करने आए हुए राजाओं और वीर योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए तो इसका कौरव सेना पर क्या असर पड़ा, इसका वर्णन श्लोक संख्या 19 में आता है। स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। हिंदी अनुवाद है, हृदय विदीर्ण हो गए कौरव पक्ष के उस शंख घोष से, गूंज उठा पृथ्वी और आकाश इस भयंकर ध्वनि से। उनके इस युद्ध घोष से उत्पन्न हुई भयंकर आवाज से पृथ्वी और आकाश गूंज उठे, जिसके कारण कौरव पक्ष की सेना के भय के कारण हृदय विदीर्ण हो गए, हृदय फट गए, यानी उनके सैनिकों के कलेजे भय से कांप उठे। आज यहीं विश्राम लेते हैं। आगे की स्थिति के बारे में आगामी वीडियो में जानेंगे, अवश्य देखिएगा। जय श्री कृष्णा। नमस्कार। अध्यात्म और भक्ति से संबंधित अन्य वीडियो भी इस चैनल पर उपलब्ध हैं, अवश्य लाभ लीजिएगा। 8 भागों से की एक श्रृंखला का उल्लेख इस वीडियो के अंत में किया जा रहा है, उसका लाभ लीजिएगा। नए दर्शकों से निवेदन है कि कृपया चैनल के चिन्ह जो सालासर बालाजी के रूप में है, उस लोगो को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाले वीडियोज
के नोटिफिकेशन आपको समय रहते उपलब्ध हो जाएं।